नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय परमार है, क्राउन डायरेक्ट इन्वेस्टीज और पिछले 3.5 साल से इस बिजनेस को डेवलप कर रहा हूं। जी हाँ, डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं तो दोस्तों कई तरह के पॉइंट दिमाग में आते हैं कि इसको किस तरीके से किया जाए। कुछ कहते हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू करें, कुछ कहते हैं कि पर्सनली मीटिंग करें, कुछ और भी कहते हैं यानी कि होम मीटिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों आज मैं बात करता हूं एक ऐसे ब्रह्मास्त्र की जिससे न जाने कितने सारे लोग यहां पर करोड़पति बन चुके हैं। जी हां, मैं आपको बिल्कुल सही बात कह रहा हूं कि यहां पर बहुत सारे लोग हैं जो करोड़पति बन चुके हैं। दोस्तों आज हम सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। और ये मैं अकेला नहीं हूं, इस रेस में बहुत सारे लोग हैं, आप भी शायद इस रेस में हैं। तो दोस्त इस रेस का हिस्सा बहुत सारे लोग बने हैं। तो मैं आपको बस एक बात बताना चाहता हूं कि आपको अगर इस बिजनेस को करना है तो आपको ब्रह्मास्त्र का यूज करना ही पड़ेगा। दोस्त जिस व्यक्ति ने भी या जिस लीडर ने भी इस पर काम किया वो यहां से बहुत ज्यादा पैसे कमाता है। जी हां, वो इस बिजनेस के अंदर वेल सेटल होकर रहता है और जो वो सपने लेकर इस बिजनेस में आता है उन्हें पूरा भी करता है। और उसको मैं कहता हूं होम मीटिंग। ये ब्रह्मास्त्र कैसे है आज आपको बताऊंगा अपनी इस ट्रेनिंग में। इसे सेशन मत समझिएगा, इसे कोई यूट्यूब पर वीडियो मत समझिएगा। ये उन लोगों के लिए है जो ड्रीमर हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पैसा कमाना चाहते हैं। दोस्त अगर आज आप इस पर काम करते हैं और इसे इंप्लीमेंट करके इसे एग्जीक्यूट करते हैं अपनी ट्रेनिंग के अंदर, तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप बहुत बड़ा काम करने वाले हैं अपनी लाइफ को बदलने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं ज्यादा समय ना लेते हुए। स्लाइड के द्वारा मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं और यहां पर मैंने अपनी स्लाइड ओपन कर ली है। नेटवर्क मार्केटिंग, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग को करते वक्त आपको होम मीटिंग कैसे यूज करनी है। कुछ बातें हैं, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, अगर आप उनका ध्यान रखेंगे तो आपकी होम मीटिंग एक सफल होम मीटिंग में बदल जाएगी। जी हाँ, तो शुरुआत में सबसे पहले आपको एक स्लाइड है जिस पे लिखा है व्हाट इज होम मीटिंग, यानी कि होम मीटिंग क्या है। ये जानना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे हमारे नए साथी हैं जो हो सकता है कि इसी महीने उन्होंने अपनी आईडी रजिस्टर की हो तो उनको पता नहीं होता है कि होम मीटिंग किस तरीके से होती है। तो यहां पर सबसे पहला सवाल है व्हाट इज अ होम मीटिंग। देयर आर 3 टाइप ऑफ होम मीटिंग, यानी कि होम मीटिंग 3 तरह की होती हैं। सबसे पहली क्या है, अपॉर्चुनिटी बेस्ड, जिसमें आप अपने बिजनेस की अपॉर्चुनिटी दिखा सकते हैं। दूसरा है प्रोडक्ट बेस्ड एंड तीसरा है सस्पेंस बेस्ड। यानी कि 3 तरह की होम मीटिंग होती है जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। अपॉर्चुनिटी बेस्ड में लगभग 90% आपको अपॉर्चुनिटी दिखानी है। अपॉर्चुनिटी कैसी, यानी कि यहां से आपको क्या क्या बोनसेस मिल सकते हैं, आप इस बिजनेस से किस तरीके की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, आप किस तरह से यहां पर पैसिव इनकम कमा सकते हैं, वो सारी बातें आपको अपॉर्चुनिटी में बतानी होती हैं। और साथ में 10% आपको प्रोडक्ट बेस्ड भी बनाना है। जी हां, उसे कंज्यूमर भी बनाना जरूरी है, तो 10% आपको बात करनी है प्रोडक्ट के ऊपर। अब बात करता हूं कि प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री, प्रोडक्ट बेस्ड के ऊपर जब आप काम करते हैं तो वहां पर आपको सेल द प्रोडक्ट, यानी कि आपका जो इंटेंट है वो आपके प्रोडक्ट को सेल करना है, उस व्यक्ति को अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता बतानी है, उसके बेनिफिट बताकर आप उस व्यक्ति को अपना प्रोडक्ट यूजर बना सकते हैं। एंड सस्पेंस मीटिंग की जहां पर बात करता हूं दोस्त, जो सस्पेंस मीटिंग होती है, जैसे आपने किसी अपने दोस्त को बोल दिया, किसी आप अपने मेंटर से मिलाना चाहते हैं, उसको ना बता करके डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आप उसे लेकर जाते हैं वहां पर, तो उसको सस्पेंस मीटिंग कहता हूं मैं। और ये मीटिंग बहुत कम काम करती है, सबसे ज्यादा काम करती है अपॉर्चुनिटी बेस्ड, दूसरा काम करता है प्रोडक्ट बेस्ड। तो 2 पहलू बहुत जरूरी है। ये बात क्लियर हो गया। अभी तीसरा पॉइंट, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, शुरुआत कैसे करनी है। जी हाँ, शुरुआत कैसे करनी है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। शुरुआत कैसे करनी है, वेल ड्रेस अप एंड इंट्रोड्यूस टू योरसेल्फ। जहां पर भी आप अपनी मीटिंग को करने जाते हैं तो वहां पर आपके पास ठीक ठाक ड्रेस होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत हाई फाई होना, आप कोट पैंट टाई वगैरह सब कुछ लगा करके जाएं, ये जरूरी नहीं है। कैजुअल बन के जा सकते हैं लेकिन कपड़े अच्छे वेल ड्रेस होने चाहिए। और साथ ही साथ आप वहां पर जब जाएं तो आपको अपने आप को इंट्रोडक्शन देना जरूरी है, यानी कि आप अपने बारे में वहां पर बताइए कि आपने किस तरीके से शुरुआत करी और आप इस पोजीशन पर पहुंच चुके हैं। इस प्रकार का कुछ इंट्रोडक्शन आपका वहां पर होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है तैयारी कैसे करें, क्योंकि तैयारी करना जरूरी है। कि तैयारी कैसे करें, तैयारी में आपको एक लिस्ट चाहिए, जो लिस्ट आपके शायद अपलाइन आपको बताए होंगे कि हाँ आपको एक लिस्ट बनानी है। आपको उन्हीं लोगों के साथ मीटिंग करना है जो आपको जानते हैं या फिर आप उनको जानते हैं। होम मीटिंग का मतलब क्या होता है, होम मीटिंग का मतलब है कि किसी के घर पर जाकर मीटिंग करना या फिर लोगों को अपने घर पर बुला करके मीटिंग करना। तो दोस्त वही लोग आपके घर पर आएंगे या फिर आप उन्हीं के घर पर जा सकते हैं जिनको आप अच्छे से जानते हैं, या फिर आप किसी के थ्रू जा सकते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं एक पहचान का पॉइंट होना बहुत जरूरी है। तो आपकी लिस्ट एक बड़ी लिस्ट होनी चाहिए। इनविटेशन करना है उन लोगों को जो आपकी लिस्ट के अंदर है। एंड 2 टाइप ऑफ इनविटेशन, 2 तरह के इनविटेशन होंगे, या तो आप कॉलिंग पर करेंगे या फिर आप पर्सनली मिलकर करेंगे। इसी प्रकार से होता है ना,
कि आप अपने किसी फ्रेंड से मिले कि यार ऐसी बात है, मैं इस तरीके से एक अपॉर्चुनिटी पे काम कर रहा हूं, बस बैठ करके बात करते हैं, टेबल पर बैठ करके बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, और अगर तुझे अच्छा लगा तो हम दोनों इसमें मिल करके काम कर सकते हैं। इस तरीके से मीटिंग होता है। अगर आपके दोस्त को इसमें इंटरेस्ट हुआ या फिर उसकी इच्छा हुई तो आप उसे पूरा मार्केटिंग प्लान बताएंगे, अपने बिजनेस के बेनिफिट बताएंगे। इस तरीके से आप इस मीटिंग को परिपूर्ण करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यह भी समझना बहुत जरूरी है, यानी कि इसे करने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है। इंपॉर्टेंट है ना भाई, अगर आपके पास वो सामान ही ना हो जिससे आप मीटिंग कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना। तो यहां पर क्या करना है, अपलाइन या फिर खुद का कॉन्फिडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास आपका अपलाइन यानी कि आपके नियर अबाउट है तो आप उसे बुला सकते हैं। अगर आपसे दूर है, उसको आने में दिक्कत है, उसको आने में प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि वो एक रात में नहीं आ सकता है, तो समय लगता है, तो दोस्त आप उसमें एक काम कर सकते हैं, यानी कि आप खुद के कॉन्फिडेंस को पैदा करिए। खुद का कॉन्फिडेंस आपको एक बड़ा लीडर बनाता है। यानी कि अब आपको इसमें क्या चाहिए, खुद के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप खुद प्रैक्टिस करिए कि आप एक अच्छे प्रेजेंटेटर बन सकते हैं। बस इसके लिए क्या करना है, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। और कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स द परफेक्शन। यस माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके अंदर परफेक्शन अपने आप पैदा होता है। साथ ही साथ खुद करेंगे तो आप अपनी इंडस्ट्री के टॉप अर्नर में आ सकते हैं। तो करना क्या चाहिए, बार बार अपलाइन को बुलाना चाहिए या फिर खुद करना चाहिए। जिस दिन आपने अपनी जूम मीटिंग करना शुरू कर दिया, अपनी पर्सनल मीटिंग शुरू कर दिया, अपनी होम मीटिंग करना शुरू कर दिया, दोस्त एक्चुअल में तो लीडर आप उस दिन बनते हैं। तो शुरुआत जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट मेरा कुछ और भी है आपके साथ कि टूल्स क्या चाहिए। जी हाँ, जो बातें आपको सारी मैं बता रहा हूं ये होम मीटिंग के लिए हैं दोस्त, ये पूरा का पूरा ट्रेनिंग शेड्यूल है। तो टूल्स क्या चाहिए आपको, टूल्स में आपको चाहिए डेमो किट एंड प्रोडक्ट, यानी कि आपको कौन से प्रोडक्ट का डेमो करके दिखाना है, तो उसके लिए आपके पास कौन कौन सा टूल किट होना चाहिए, वो सारा का सारा आप लिस्ट बना करके अपने पास अपने बैग में जरूर रखिए, ताकि वहां पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और आप आराम से स्मूथली अपना प्रोग्राम सही तरीके से कर सके, ताकि आपकी ये होम मीटिंग सफल होम मीटिंग में बदल जाए। दोस्तों, सही जगह का चुनाव करना, यानी कि आपको अपनी होम मीटिंग किस जगह पर करनी है। आप जानते हैं कि आपको किसी ना किसी के घर पर होम मीटिंग करनी होती है, तो वहां पर करना क्या है, अगर आप किसी को अपने घर पर बुला रहे हैं तो आपको करना क्या है, वहां पर आपको सही सा वातावरण बनाना है, यानी कि जो वहाँ का एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा सा आपने वेल प्रिपेयर करना है। और उससे फायदा क्या होगा कि जैसे कुछ कपड़े इधर पड़े हुए हैं, कुछ उधर पड़े हुए हैं, इस टाइप के नहीं होने चाहिए। एक थोड़ा सा प्रोफेशनली जगह को जरूर बनाइए, ताकि आपको लोगों को बैठाकर अपने बिजनेस को सही तरीके से बताने का एक अलग सा एटमॉस्फेयर मिल सके। और इससे फायदा क्या होगा कि आप प्रोफेशनली नजर आएंगे। तो प्रोफेशनली लोग ही इस बिजनेस के अंदर पैसा कमाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहां पर अगला पॉइंट कुछ और है जो आपको मैं बताना चाहता हूं, दैट्स डू और डोंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या है, टाइम पंक्चुअलिटी। टाइम पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइमली स्टार्ट। देखो होता क्या है कि बहुत सारे लोग, मान लिया किसी ने अपने घर पर 20 लोगों को कॉल किया, 20 लोगों को कॉल किया तो वहां पर 5 लोग आए या 6 लोग आए। क्या होता है कि जो होस्ट होता है वो कॉल पे लग जाता है, और आपका अपलाइन हो सकता है आपके पास आ चुका है, जो आपका प्रेजेंटेटर है, तो वो बैठा हुआ है वहां पर, ऑलरेडी जो 5-6 लोग आए हैं वो भी बैठे हुए हैं, और आप क्या कर रहे हैं, आप कॉल पे लगे हुए हैं। ऐसा नहीं करना है। आपका टाइम पंचुअल, आपने 12 बजे का टाइम दिया है, 12 बजे में आप 5 मिनट का इंतजार कर सकते हैं, तब तक आप कुछ उसको अपना ब्रेकफास्ट वगैरह नाश्ता वगैरह कुछ सर्व कर सकते हैं, उसमें 5-10 मिनट लग ही जाती है। तो अगर उसमें कोई व्यक्ति आता है और आप उसे कॉल भी करेंगे तब भी वो नहीं आएगा, तो फायदा नहीं है। उससे क्या होता है कि आपका रिलेशनशिप ब्रेक हो सकता है। इसलिए जिसको आना होता है वो आ जाता है। तो आप 12 बजे के बाद कॉल मत कीजिएगा किसी को भी, यानी कि 12 बजे का टाइम दिया है, नहीं आया मत कॉल करिएगा, उसको बस मैसेज कर देना बाद में अपने तरीके से, लेकिन उसके बाद कॉल नहीं करना। जो आए हुए हैं उन्हीं के साथ एंजॉय कीजिए अपनी मीटिंग का, और अपना पूरा का पूरा प्रोग्राम सेट कीजिए। दोस्तों, एडिफाई और प्रेजेंटेटर, यानी कि आपका जो प्रेजेंटेटर है, आपका जो अपलाइन है, जो वहां पर आपके बिजनेस को बताने के लिए आया है, उसको आपने वेल एडिफाई करना है, यानी कि उसके बारे में आपने सारी बातें बतानी है कि हमारे सर इस तरीके से इस बिजनेस के स्टार्ट किए हुए थे, वहां के रहने वाले हैं, इस तरीके से यहाँ के इस तरीके से काम करते हैं, इस तरह की मीटिंग करते हैं, वो सारी बातें आपको बताना है। उसका अचीवमेंट बताना है कि वो अचीवमेंट क्या क्या किया है उन्होंने, अचीवमेंट, वो सारी बातें आपको बतानी है। यानी कि एक अच्छा एडिफिकेशन आपने वहां पर अपने प्रेजेंटेटर का देना है। साथ ही साथ मेंटेन एटमॉस्फेयर, यानी कि वहां का एटमॉस्फेयर मेंटेन करना एक होस्ट का काम होता है। आप होस्ट हैं, आपने मीटिंग बुलाई है अपने घर पर या फिर आप कहीं पर जाकर मीटिंग कर रहे हैं, तो दोस्त होस्ट का काम है कि आप वहां पर अपना एटमॉस्फेयर बिल्कुल मेंटेन रखें ताकि प्रॉब्लम्स ना आए। यस, सिंपल एंड डुप्लीकेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है।
ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, ये हमारे उन साथियों के लिए है जो अभी मैं बात बोलूंगा यहां पर, ये उनके लिए है जो हमेशा एक बात कहते हैं, सर मेरे पास लीड नहीं है, सर मेरे पास लोग नहीं है, सर मैं कैसे बिजनेस को आगे करूंगा। ये उनके लिए है दोस्त। ये लाइन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। इसलिए मैं इस बिजनेस मीटिंग को ऐसे ही बिजनेस का ब्रह्मास्त्र नहीं कहता हूं। बिजनेस का ब्रह्मास्त्र का मतलब क्या होता है कि सब काम फतेह, कुछ नहीं बचा दोस्त। और इसको पढ़िए आप एक बार मेरे साथ। एक मीटिंग से नहीं होगा, उसी समय किसी को बोल दो अब नेक्स्ट मीटिंग आपके यहां पर होगी। बात समझ में आई? जादुई बात है ना। ये बात जिसकी समझ में आ गया ना एक बार, तो वो इस बिजनेस में कभी फेल नहीं होता है। उसके पास लोगों की कमी नहीं होती है। कंटिन्यूटी लेकिन रखनी पड़ेगी, इसके अंदर भी कंसिस्टेंसी आपको करनी पड़ेगी, लगातार काम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि एक दिन कर लिया 10 दिन नहीं करेंगे। और नीचे क्या लिखा हुआ थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक होम मीटिंग से निकालो दूसरी होम मीटिंग। ये एक तरीका है इस बिजनेस को डेवलप करने का। और इसके लिए आपको अपना ज्यादा बड़ा एरिया नहीं लेना है, अपने ही 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में ये होम मीटिंग्स आपको करनी है। और आराम से आप दिन में 4 से 5 होम मीटिंग कर सकते हैं और अपना बिजनेस बड़ा कर सकते हैं। बशर्ते आपको आपके प्रोडक्ट की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, आपके बिजनेस के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए। और ये 2 चीज आपको आगे बढ़ाती है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं दोस्त कि आपके प्रोडक्ट की नॉलेज और आपके प्रोडक्ट का कन्विक्शन आपको बड़ा आदमी बनाता है। तो आपको दोनों चीज आनी चाहिए। प्रोडक्ट का कन्विक्शन नहीं समझ पा रहे, मैं बताता हूं। प्रोडक्ट का कन्विक्शन का मतलब है कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से उस व्यक्ति को बता दें, तो उसको कन्विक्शन कहते हैं, यानी कि उसको आपने कन्विंस कर दिया है। तो दोस्त यहां पर आपका जो पूरा का पूरा सिस्टम है जो मैंने आपको बताया है। और एक बात और ध्यान रखना जो मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, यानी कि मात्र 40 से 50 मिनट में आपको अपनी मीटिंग खत्म करनी है। कुछ पार्ट्स वाइज मैं आपको डिवाइड करके देता हूं कि कैसे आपको स्टार्ट करना है, कैसे इसको लास्ट तक लेके जाना है। फर्स्ट, आपने 1 मिनट के अंदर इवेंट एडिफिकेशन कर देना है कि हम यहां पर किस लिए इकट्ठा हुए हैं। 2 मिनट के अंदर अंदर आपने प्रेजेंटेटर का अपने एडिफिकेशन कर देना है। 3 मिनट के अंदर अंदर आपने इंट्रोडक्शन एंड ड्रीम बिल्डिंग के ऊपर बात कर देनी है। 4 मिनट के अंदर अंदर आपने नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बता देना है। एंड 5 मिनट के अंदर अंदर आपने कंपनी की प्रोफाइल, मिशन क्या है एंड प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे देनी है। 6 मिनट के अंदर अंदर आपने प्रोडक्ट का डेमो दिखा देना है। 7 मिनट के अंदर अंदर आपने मार्केटिंग प्लान को भी बता देना है। एंड 8 मिनट के अंदर अंदर आपने कुछ स्टोरी के बारे में बताना है, जो लोग ऑलरेडी सफलता की ओर जा चुके हैं उनके बारे में आपने जानकारी दे देनी है। एंड 9 मिनट के अंदर आपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड क्लोजिंग के ऊपर बात कर लेनी है, यानी कि ऑब्जेक्शन क्या क्या आ सकते हैं उसके बारे में 9 मिनट के अंदर टाइम आप ले सकते हैं। एंड 10 मिनट आपने लेना है रिलेशनशिप बिल्डिंग। अब आप समझे कुछ मेरे मतलब, यानी कि जो लास्ट में एक पॉइंट है 10 मिनट रिलेशनशिप बाउंडिंग के लिए लेना है। ये बिजनेस दिल से करने वाला बिजनेस है, ये दिमाग से करने वाला बिजनेस नहीं है। कुछ लोग दिमाग से करते हैं, वो कभी कामयाब नहीं होते हैं, लेकिन जो दिल से करते हैं वो यहां पर रिलेशनशिप बाउंड करते हैं। दोस्त रिलेशनशिप सबसे ज्यादा पॉइंट ले रहा है, तो इसका मतलब हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है रिलेशनशिप बाउंड पर। और आपको सभी को पता है कि जब आप क्लोज वेल करते हैं तो या तो वो व्यक्ति आपका प्रोडक्ट यूजर बनेगा या फिर आपका एक लीडर बनेगा। और सबसे ज्यादा जो लीडर निकले हैं वो होम मीटिंग से निकले हैं। बात को ध्यान में रखिएगा। तो दोस्त यहाँ पर आपका जो मेरा पूरा आपको एक ट्रेनिंग था, ये सेशन पूरा होता है। और मैं बस आपसे यही कहूंगा कि आप होम मीटिंग का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करिए, क्योंकि होम मीटिंग एक ऐसे विटामिन्स का काम करती है, मिनरल्स का काम करती है आपकी डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ाने के लिए, जिससे आप एक बड़ा काम कर सकते हैं। आप सपने लेकर आए हैं इस बिजनेस में, एक उम्मीद लेकर आए हैं, तो होम मीटिंग को आप अपना लीजिए और आप एक बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। तो दोस्त मैं बस आपको लास्ट में इतना ही कहूंगा कि आप और हम मिलकर कुछ बड़ा करते हैं अपने जीवन के लिए, अपने अपनों के लिए। धन्यवाद आप सभी का मुझे सुनने के लिए। ऐसे ही मेरे साथ आप स्टे ट्यून रहिए और बहुत सारी ऐसी वीडियोस मैं आपके साथ लेकर आने वाला हूं आने वाले समय पर। डायरेक्ट सेलिंग ये एक फ्यूचर का बिजनेस है मेरे भाई, इसको आपने अच्छे से समझना है। ये सभी के लिए है, चाहे वो यूथ है, चाहे वो एक मैच्योर पर्सन है, चाहे वो कॉलेज में पढ़ने वाला एक लड़का या फिर एक लड़की है, कोई भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। आइए हमारे साथ मिलकर इस बिजनेस को बड़ा करते हैं, सब साथ में अपना विकास करते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी का।